में से ये बताइए वो कौन से स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि 3 दिन में जो सवाल याद होता था वो 3 घंटे में हो जाए, जो 3 महीने में सवाल समझ में आता था वो 3 दिन में समझ में आ जाए? सब चाहते हैं? चले आपको मैं फार्मूला दे रहा हूँ। अब ऐसा फार्मूला दूंगा जैसे कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, 8, 9, 10 के बच्चे समझ जाएंगे कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, उससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही अब आपको नॉलेज गेनिंग मेथड दे रहा हूँ, फार्मूला दे रहा हूँ। ऐसा तरीका है जिससे इल्म बहुत आसानी के साथ आपकी तरफ बढ़ेगा, आसानी के साथ, और बहुत आसानी से याद होना शुरू हो जाएगा। आप खुद तब्दीली महसूस करेंगे चंद दिनों में। 3-4 दिन की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप देख लीजिएगा। करना क्या है? करना यह है, एक फार्मूला इंग्लिश में दे रहा हूँ। इफ यू रिस्पेक्ट एंड केयर द नॉलेज गिवर्स एंड द नॉलेज इंस्टीट्यूट, द नॉलेज विल केयर यू विद सेम रेशो। समझ आई? नहीं समझ आई? मैं समझा देता हूँ, कुछ तो समझ आएगी, हल्की फुल्की आई होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने रिस्पेक्ट की और केयर किया, सिर्फ रिस्पेक्ट की केयर भी करना होता है। इसका नॉलेज गिवर्स, अपने उस्ताद कराम का जिससे आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं, एंड द नॉलेज इंस्टीट्यूट, और जहां आप नॉलेज हासिल, तो नॉलेज विल केयर यू, नॉलेज आपका केयर करेगा विद सेम रेशो, उसी शिद्दत के साथ। समझ आई? तो आप ये प्रैक्टिस करें अपने इदारे का। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा मैंने यहाँ से कुछ रेफर्स उठाए, ये क्या था? केयर था। किसका केयर कर रहा हूँ? नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो नॉलेज विल केयर मी विद सेम रेशो। समझ आई? ये मैंने इसीलिए किया, मुझे पता है कि इसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ये और नॉलेज मुझे और ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो आप अपनी आदत बनाएं, एक तो टीचर्स के लिए अपने जज्बात को अब मजीद मल्टीपल करें, अपनी मोहब्बत को, अपने खुलूस को, अपने अदब व आदाब को मजीद इजाफा करें। कर लिया? पहले से इजाफा किया? कितना? 50% इजाफा किया, 100% इजाफा किया? 100 कर लिया था। हाथ उधर से बताएं, बाकी 100% कर लिया? 100 नहीं किया, 100 नहीं किया आप लोगों ने, अभी 50% भी नहीं हुआ, लेकिन कर रहे हैं आप, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं उस तरफ। लेकिन बढ़ना है आपको, आहिस्ता आहिस्ता अपने उस्ताद कराम का एहतराम, उनका केयर बढ़ाते जाए। ठीक है? दूसरा एक आदत और बनाए आप, जो क्लीनिंग होता है ना स्टाफ यहाँ पे जो सफाई कर रहा होता है, वो तो उसकी ड्यूटी है ना, लेकिन आपने अपना इल्म बढ़ाना है ना, तो आपको इसका केयर करना है। कभी आके बेंच साफ कर दिया, कभी डस्टिंग चेक कर ली, डस्टिंग नहीं तो हाथ से डस्टिंग कर दिया, छोटे से कपड़ा ले लिया, रुमाल ले लिया, या ऐसे चलते फिरते कहीं नजर आ रहा है कोई रैपर गिरा हुआ है या ये सूखे पत्ते गिरे हुए हैं, उसको उठाया डस्टबिन कर दिया। ये अपनी हैबिट बनाओ, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद देखना आपको सवालात कैसे समझ में आना शुरू होगा। ये वो फार्मूला दिया है जो मेरा इजाद किया हुआ है, शायद ही दुनिया में किसी ने ये फार्मूला दिया, लेकिन ये अब तक है तो देखो, तो करेंगे ये काम? तो ऐसा करेंगे तो हाथ ऊपर कर देना। चलो शुक्र है, इस पे आप तैयार हो गए, क्लैपिंग कर लेते हैं।